broadcasting partner, fan code and associate sponsor Gravolite and physio partner AOSM and venue partner Future Fighters Kabaddi Academy। यानी कि लगातार यहाँ पर दूसरा दिन यहाँ पर है और शानदार मुकाबले अब तक यहाँ पर हमने देखे हैं सभी टीमों के बीच में और क्या कमाल के मैचेज हुए हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले मैच के लिए, यानी कि 7वां मुकाबला यहाँ पर होने वाला है शानदार, यानी कि छाजूराम कबड्डी एकेडमी वर्सेज NK कबड्डी एकेडमी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सो बढ़ते हैं अगले मुकाबले के लिए। सो प्लीज वेलकम ऑन कोर्ट द टीम छाजूराम कबड्डी एकेडमी। Put your hand together for ladies and gentlemen for Chajuram Kabaddi Academy. All right, Chajuram Kabaddi Academy is finally in the house. So ladies and gentlemen, red team and शानदार टीम्स एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं, NK कबड्डी एकेडमी और छजूराम कबड्डी एकेडमी। बात अगर प्लेइंग 7 की करें तो छजूराम एकेडमी की तरफ से आप देख रहे हैं कि डिफेंस में नितेश, दर्पण, मोहित और मनुज हैं। वहीं अगर अटैक की बात करें तो हैप्पी, सुशील और योगेश की तिकड़ी है अटैक में। और NK एकेडमी जिन्होंने हमें लगातार 2 मैचों में अपने खेल से काफ़ी प्रभावित किया है। और NK एकेडमी की अगर बात करें तो NK एकेडमी में विजय हैं, डिफेंस में मनीष और उनका साथ देंगे दीपक और कृष्ण। वहीं अगर अटैक की बात करें तो उमेश, राकेश और विनय को हमने पहले भी खेलते हुए देखा है, उनके शानदार खेल को देखा है। तो अब यहाँ से देखना ये होगा कि छजूराम कबड्डी एकेडमी जिन्होंने आखिरी गेम पिछले कल खेला था खोखर एकेडमी के अगेंस्ट, काफ़ी प्रभावित किया था अपने खेल से। तो देखना ये होगा कि आज इस दूसरे दिन छजूराम क्या कमाल कर दिखाती है। वहीं अगर बात NK एकेडमी की करें तो NK एकेडमी भी एक शानदार टीम है। और यहाँ पे प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर सुशील ओम जिन्होंने अभी तक टोटल 37 रेड्स किए हैं और 21 रेड पॉइंट है, एवरेज स्ट्राइक रेट 48.25। तो हमारे कुछ शानदार ईवा रेडर्स हैं इस K7 स्टेज अप टूर्नामेंट में और कुछ डिफेंडर्स हैं जिस पे आप नज़र बनाए रखें। और शायद आने वाले दिनों में इन्हीं युवा खिलाड़ियों को आप खेलते हुए देखेंगे कई बड़े प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स में और शायद एक दिन ये इंडिया को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो बस आपकी नज़र, और अब से थोड़ी देर में खेल शुरू होगा। और बात करें राकेश की, राकेश NK एकेडमी से टोटल रेड्स 34, रेड पॉइंट्स 22 और एवरेज स्ट्राइक रेट 62। K7 स्टेज अप टूर्नामेंट का ये दूसरा दिन, और जैसे कि हम कोविड के सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए ये टूर्नामेंट कंडक्ट करा रहे हैं। बात रेडर्स की करें NK एकेडमी की तरफ से तो विनय वरिंदर एक शानदार रेडर जिन्होंने 81 रेड्स किए हैं
50 अंक हासिल किए हैं। एवरेज स्ट्राइक रेट काफ़ी प्रभावित करने वाला है, 65.30। ये ईवा खिलाड़ी, और ये एक प्लेटफॉर्म K7 जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम देखेंगे कई बेहतरीन खिलाड़ियों को। और बात करें तो इस टूर्नामेंट में अराउंड 120 प्लेयर्स पूरे हरियाणा राज्य से हिस्सा ले रहे हैं। बस दोनों जर्सी में अगर आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ब्लू में आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हल्का जो नेवी ब्लू अभी देख रहे हैं, जो टीम अभी यहाँ पे डिफेंड कर रही है वो है छजुराम कबड्डी एकेडमी। और ये ब्लू में जिनका टॉप पार्ट भी जो जर्सी का है वो ब्लू है, वो है इनके कबड्डी एकेडमी। जर्सी नंबर 7 में छजुराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से सुशील रेड पे। तो क्या यहाँ पे सुशील ने खाता खोला? उनकी नज़र यहाँ पे अंपायर की तरफ थी, लेकिन ये बोनस नहीं है। 11 नंबर की जर्सी में इनके कबड्डी एकेडमी के ओर से विनय आए हैं, और विनय ने अपने खेल से काफ़ी प्रभावित किया है इसके पहले के मुकाबलों में भी। तो ये तो शुरुआत है K7 कबड्डी स्टेप टूर्नामेंट की। दूसरा दिन शानदार मुकाबले हमने कल भी देखे, शानदार मुकाबले हमने आज भी देखे। मज़ेदार बात ये है कि अभी कांटे के टक्कर हो रहे हैं, क्योंकि अभी 6 मुकाबले हुए हैं और इनमें से 2 टाई हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मुकाबले हो रहे हैं कितने रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं। And thanks to our sponsors Fan Code, Dream Sports Foundation, Gravolite, और इसी भी जर्सी नंबर 8 में छजुराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से हैप्पी ने एक अंक हासिल किया और टीम का पहला पॉइंट बोर्ड पर आया। डू और डाई रेड इनके एकेडमी की तरफ से जर्सी नंबर 5 में आए हैं राकेश। तो फुल हाउस, 7 प्लेयर मैट पर यहाँ बोनस अटेम्प्ट करने की कोशिश, और शायद से ये बोनस नहीं हुआ है। वापस अपने, और ये थर्ड दबोचे गए। शानदार प्रदर्शन यहाँ पे जर्सी नंबर 3 जिन्होंने बैक होल्ड किया, मोहित, और उनको सपोर्ट किया उनके साथी खिलाड़ियों ने। जैसा कि उन्होंने यहाँ पे टो टच करने की कोशिश की उन्होंने, और ये एक अच्छा मौका था डिफेंडर्स को उनके ऊपर हमला करने का। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हुए यहाँ पे आप देख रहे हैं मिनिमम लोग स्टेडियम के अंदर, अरेना के अंदर सिर्फ खिलाड़ी और कोचेज़ ही अलाउड हैं। मैं विकास गौतम, आपका कमेंटेटर, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी ने मास्क पहना है, सामाजिक दूरी बनाई हुई है, और मुकाबला एक बार फिर वापस शुरू होता हुआ। जर्सी नंबर 7 यहाँ पर सुशील आए हैं वापस रेड के लिए छजुराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से। एक अंक यहाँ पे हासिल किया छजुराम कबड्डी एकेडमी ने। टू 0 का स्कोर, और यहाँ पे 3 अंक। छजुराम कबड्डी एकेडमी 5, इनकी एकेडमी 1। तो सुशील ने वो कमाल कर दिखाया। सुशील अपने बेहतरीन खेल के लिए जाने जाते हैं, और ये एंकल होल्ड महंगा पड़ा। जर्सी नंबर 8 ने यहाँ पे गलती की और उसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। हैप्पी
गए डगआउट में वापस। सुशील एक बार फिर वापस सुपर टैकल सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशन में इनके एकेडमी, उनके पास मौका है 2 अंक हासिल करने का। तो क्या वो सुशील को धर दबोचेंगे? सुशील की यहाँ पूरी कोशिश, बैक किक और बहुत सारे स्किल्स का प्रयोग उन्होंने किया, पर अभी तक तो असफल रहे और शायद उन्हें यहाँ पे 1 अंक मिल चुका है। इनके एकेडमी बिल्कुल ऑल आउट के कगार पे खड़ी है। सिर्फ 2 खिलाड़ी यहाँ मैट पर बचे हुए हैं इनकी एकेडमी की तरफ से। 11 नंबर की जर्सी में आए हैं विनय। देखना ये होगा कि यहाँ से विनय अपनी टीम को किस तरफ लेकर जाते हैं, ऑल आउट या उनके खिलाड़ी वापस मैट पर आएंगे। रेफरीज यहाँ खिलाड़ियों के डिसिप्लिन पे खासा नज़र रखे हुए, और किसी भी खेल के लिए एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे वो खिलाड़ियों में नज़र भी आ रहा है। बट कबड्डी अग्रेशन का खेल है, तो शायद कभी कभार खिलाड़ी कुछ अग्रेसिव भी हो जाते हैं। यहाँ पे एक बार वापस सुशील रेड पर सुपर टैकल सिचुएशन। क्या इस सिचुएशन में 9 नंबर ने शुरुआत तो अच्छी की थी, 9 नंबर की जर्सी में थे दीपक के हाथों से सुशील छूटे। नतीजा ये हुआ कि आते हुए दूसरा अंक भी लेकर आए। तो छजुराम एकेडमी ने शुरुआत तो शानदार कर दी है। 10-2 8 अंकों की बढ़त पर है छजुराम कबड्डी एकेडमी। इनके एकेडमी एक बार फिर से वापस सभी खिलाड़ी मैट पर। तो क्या यहाँ से इनके एकेडमी कुछ अलग करने का सोचेंगे? क्या उनकी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव होगा? बोनस लेने की यहाँ पे पूरी कोशिश की और कामयाब रहे। इनके एकेडमी की तरफ से 11 नंबर की जर्सी में विनय। अंक बढ़ता हुआ 3 इनके एकेडमी के लिए, और छजुराम कबड्डी एकेडमी 10 पर। और ये शानदार एंकल होल्ड यहाँ पे उन्होंने किया, और सुशील को वापस बेंच पर जाना होगा। सुशील एक मंचे हुए खिलाड़ी छजुराम कबड्डी एकेडमी के। इन्हीं युवा खिलाड़ियों में से कई खिलाड़ियों को आने वाले टाइम में, जैसे कि मैंने पहले भी देखा, हम बहुत सारे प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स या भारत के लिए खेलते हुए देखेंगे। भारत का ये खेल, ये शानदार एक और टैकल को देखने मिला, शानदार टीम एफर्ट यहाँ पे देखने को मिला। जर्सी नंबर 5 इनके एकेडमी की तरफ से, जिनका नाम है राकेश बेंच पर जाते हुए यहाँ पे रनिंग हैंड टच करने की कोशिश की, उसके बाद डीप गए, बोनस लेने की कोशिश की, और इसी बीच डिफेंडर्स ने उन्हें धर दबोचा और यहाँ पे बात नहीं बनी। यहाँ पे एक बार फिर जर्सी नंबर 8 ने एक कोशिश की थी सुशील को पकड़ने की, बट उनके हाथ से सुशील छूटे। एक अंक विनय को। स्कोर बढ़ता हुआ छजुराम कबड्डी एकेडमी का 12, इनके एकेडमी 5। K7 स्टेज अप कबड्डी टूर्नामेंट 21 इयर्स कैटेगरी में एक पहला इनिशिएटिव, और एक बार फिर यहाँ पे इनके एकेडमी शायद वापसी करती हुई नज़र आ रही है। इनके और स्ट्रैटेजी में कुछ तो बदलाव आया है, और लगातार उनका टारगेट अभी सुशील हैं। सुशील को एक बार दोबारा यहाँ पे शानदार बैक होल्ड 9 नंबर की जर्सी में दीपक ने किया, और यही युवा खिलाड़ी, यही हमने अक्सर सीनियर्स जितने सारे प्लेयर्स हैं, कुछ डिफेंडर्स की अगर बात करें, बात बलदेव की करें जो
हम जिन्हें हिमाचल प्रदेश के लिए खेलते हुए देखा है वो अपने बैक होल्ड्स के लिए जाने जाते हैं, और कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला जब विनय ने धर दबोचा इनकी अकेडमी के रेडर सुशील को। लगातार यहाँ पे सुशील टारगेट बन रहे हैं इनके एकेडमी के। पूल ए का दूसरे दिन का ये तीसरा मुकाबला। 5 टीम्स अगले और 3 दिनों तक खेलेंगी। उसके बाद 28 तारीख से मुकाबले शुरू होंगे पूल बी के। कुल 10 टीम्स हिस्सा ले रही हैं K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट में, जिसमें से 8 टीम्स ने क्वालिफाई किया है K7 क्वालिफायर्स जो मार्च महीने में सोनीपत में हुआ था। और 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज ट्रिपल ए अकेडमी प्रवीण एंड जसवीर अकेडमी जो पूल ए में है, और ट्रिपल ए अकेडमी जो पूल बी में है। एक बार फिर यहाँ इनकी अकेडमी की तरफ से 11 नंबर की जर्सी में विनय रेड पर। बोनस का अवसर नहीं यहाँ पे, सिर्फ 5 खिलाड़ी मैट पे। ऐसे में रनिंग हैंड टच, टो टच और यहाँ पे किक करने की कोशिश, लेकिन यहाँ 3 नंबर की जर्सी फंस गए। शायद थोड़ी सी उनकी टाइमिंग उनकी चूक गई, और नतीजा ये हुआ कि 1 अंक यहाँ पे मिला इनके एकेडमी को। शानदार एंकल होल्ड और टीम का सपोर्ट। इनके एकेडमी यहाँ पे कोशिश कर रही है वापसी की। 9 नंबर की जर्सी में दीपक, जिनकी हम बात पहले भी कर रहे थे, इनके एकेडमी की तरफ से खेलते हुए एक बेहद ही शानदार डिफेंडर है। यहाँ पे सुपर टैकल सिचुएशन में जर्सी नंबर 5 में इनके एकेडमी की तरफ से आए हैं राकेश। खेल पलटते हुए देर नहीं लगता। अभी यही कुछ देर पहले हालत है इनके एकेडमी की, जहाँ पे सुपर टैकल सिचुएशन था और उसके बाद टीम ऑल आउट हुई थी। खेल पलटा और वही हालत अब छज्जूराम एकेडमी की है। सुपर टैकल सिचुएशन था, पर यहाँ पे रेडर को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इनके एकेडमी फुल हाउस ऑन द मैट, और 12 नंबर की जर्सी में योगेश आए हैं यहाँ पे छज्जूराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से। तो क्या यहाँ पे योगेश बोनस लेने की कोशिश करेंगे या फिर रनिंग एंड टच, लेकिन अभी कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और यहाँ पे वापस गए योगेश खाली हाथ। विनय आए हैं यहाँ पर रेड के लिए। सुपर टैकल सिचुएशन, बोनस आप ले नहीं सकते, आपको या तो रनिंग हैंड टच, किक पूरी कोशिश यहाँ पे डुबकी, और ये शानदार 2 अंक मिले विनय को। तो आप देख रहे हैं, हमने कुछ साल पहले पहली बार जब देखा था कि कैसे प्रदीप नरवाल ने शानदार डुबकी लिया था, और यहाँ पे ये एक बार फिर से उसी डुबकी का आप नज़ारा देखें। और बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो कैसे उन्होंने अपना पाँव मिड लाइन के उस पार रखा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, 1 आउट 11 इन, 1 मैट 1 लोन वॉरियर। 11 नंबर की जर्सी में यहाँ पर अमन आए हैं। तो क्या यहाँ अमन इस ऑल आउट को बचा पाएंगे? अमन की पूरी कोशिश, बट यहाँ पे क्या कामयाब होंगे। और जैसे कि मैंने पहले बोला, 9 नंबर की जर्सी में दीपक प्रभावित करते हुए एक शानदार डैश, और यहाँ पे छज्जूराम कबड्डी एकेडमी ऑल आउट। तो इनके एकेडमी ने कमर कस ली है, वापसी की शुरुआत हो गई है, और अब बराबरी में खड़े हैं इनके एकेडमी और छज्जूराम कबड्डी एकेडमी। इनकी एकेडमी एक
अंकों की बढ़त पर 13-12 का ये स्कोर। और यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूशन किया गया। 11 जर्सी नंबर 11 वापस गए अमन, और जर्सी नंबर 1 नितेश वापस आए हैं। और ये नन्हे फैंस जो इसी एकेडमी फ्यूचर फाइटर्स कबड्डी एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं, वो यहाँ पे मैच का ये शानदार मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए, यहाँ पे शानदार वापसी इनके एकेडमी ने अभी की है। लेकिन अभी ये कबड्डी है, अनिश्चितताओं का खेल है, और अभी पहले हाफ में भी 8 मिनट से ज़्यादा का समय बाकी है। यहाँ कोच से कुछ मतभेद, और यहाँ पे ग्रीन कार्ड इशू किया है छज्जूराम कबड्डी एकेडमी को। इनके एकेडमी की तरफ से 11 नंबर की जर्सी में विनय, और एक बार शानदार वापसी करती हुई नजर आ रही है इनके एकेडमी छज्जूराम के अगेंस्ट। 7 नंबर की जर्सी में सुशील वापस आए हैं, तो अब पूरी जिम्मेदारी सुशील के कंधों पर होगी कि यहाँ से अपनी टीम को वो कहाँ लेकर जाते हैं। छज्जूराम कबड्डी एकेडमी, और ये शानदार एंकल होल्ड 7 नंबर की जर्सी में इनके एकेडमी की तरफ से कृष्ण ने किया। 7 भाड़ी पर, ये 7 के ऊपर सुशील यहाँ पे उन्होंने किक करने की कोशिश की, डीप गैप बोनस लेने की कोशिश की, और इसी बीच कृष्ण का शानदार एंकल होल्ड साथ दिया विनय ने। 5 नंबर की जर्सी में राकेश, छज्जूराम कबड्डी एकेडमी के 5 खिलाड़ी मैट पर। ये शानदार मुकाबला K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट का दूसरा दिन, तीसरा मुकाबला। जैसा कि हमने पहले भी बताया, डिसिप्लिन पे खासा ख्याल है रेफरीज का। युवा खिलाड़ी हैं और डिसिप्लिन खासा इम्पोर्टेंट है सभी खिलाड़ियों के लिए। इन्हीं कई युवा खिलाड़ियों को हम वापस खेलते हुए देखेंगे बड़े टूर्नामेंट्स में, जब ये प्रतिभावान खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर की जर्सी में यहाँ पर विनय ने एक अंक चुराया। 6 नंबर की जर्सी में दर्पण वापस गए डगआउट में। छज्जूराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से 12 नंबर की जर्सी में योगेश आए हैं रेड पर।
ये शानदार जंप करने की कोशिश, क्या यहाँ पे नहीं बच पाएंगे। शानदार टीम एफर्ट। ये शायद मल्टी पॉइंट रेड हो सकता था, लेकिन योगेश यहाँ पे चूक गए और योगेश ने यहाँ पे सामने से चेन में फंसे 8 नंबर की जर्सी में विनय और उमेश की जोड़ी ने उन्हें वापस मैट पर भेजा। सुपर टैकल सिचुएशन एक बार फिर छज्जूराम कबड्डी एकेडमी ऑल आउट के कगार पर है। क्या इस सुपर टैकल सिचुएशन में 2 अंक मिलने वाले? और ये शानदार जंप की कोशिश और एक बार फिर चूक गए। 5 नंबर की जर्सी में राकेश ने 1 अंक चुराया। शानदार जंप। तो ये हैं ये युवा खिलाड़ी, देख ले आप इन्हें, पहचान ले आप इन्हें, यही युवा खिलाड़ी है। शानदार जंप और एक शानदार अंक इनके एकेडमी को मिला। तो अभी के लिए ऑल आउट तो कैंसिल है, क्योंकि अभी एक बार फिर 1 अंक वापस लेकर आए हैं छज्जूराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से 8 नंबर की जर्सी में हैप्पी। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ इस सुपर टैकल सिचुएशन में राकेश क्या कमाल दिखाते हैं, या छज्जूराम कबड्डी एकेडमी कमर कस के करी है यहाँ पर उमेश को बेंच, राकेश को बेंच पर भेजने के लिए, पर वक्त का अभाव और राकेश खाली हाथ वापस लौटे। हैप्पी ने 1 अंक इसके पहले चुराया था और एक बार फिर पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन यहाँ पे इन्हें कामयाबी नहीं मिली। फर्स्ट हाफ में 4 मिनट का वक्त 4 मिनट से ज़्यादा का वक्त बाकी और छज्जूराम कबड्डी एकेडमी 13 अंकों पे और इनके एकेडमी 19 अंकों पे। और एक बार फिर 11 नंबर की जर्सी में विनय ने 1 अंक हासिल किया। छज्जूराम कबड्डी एकेडमी 13 अंकों पे और इनके एकेडमी 20 अंकों पे। और पूरी जिम्मेवारी हैप्पी के कंधों पर है। हैप्पी यहाँ से अपनी टीम को कहाँ लेकर जाते हैं। सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हैं मैट पर, ऑल आउट सिचुएशन है। ऐसे में इनके एकेडमी के डिफेंडर्स हावी पड़े हैप्पी के ऊपर। छज्जूराम कबड्डी एकेडमी 13 अंकों पर और इनके एकेडमी 7 अंकों की बड़ी बढ़त। और यहाँ पे जैसा कि आपने देखा शानदार टीम एफर्ट देखने को मिला यहाँ पर इनके एकेडमी के खिलाड़ियों की तरफ से। 7 नंबर की जर्सी में वापस आए हैं सुशील इस ऑल आउट के साथ ही इनके एकेडमी 24 अंकों पर और छज्जूराम कबड्डी एकेडमी 13 अंकों पे। और थोड़ी देर पहले की अगर बात करें तो छज्जूराम कबड्डी एकेडमी ने शानदार शुरुआत किया था और यहाँ पे मनीष वापस गए। सुशील को 1 अंक हासिल हुआ। धीरे धीरे छज्जूराम कबड्डी एकेडमी शायद यहाँ से ऊपर आने की कोशिश करेगी, लेकिन ये फर्स्ट हाफ है। बैक होल्ड करने की पूरी कोशिश की यहाँ पे 11 नंबर की जर्सी में विनय ने, पर यहाँ पे वो नाकामयाब रहे। अमन ने, पर वो नाकामयाब रहे। सुशील 7 नंबर की जर्सी में। K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट पावर्ड बाय फैनकोट। दूसरा दिन, तीसरा मुकाबला छज्जूराम कबड्डी एकेडमी वर्सेस इनके एकेडमी। विनय यहाँ पर रेड पर है
6 खिलाड़ी मैट पे, बोनस लेने की कोशिश और शायद कामयाब नहीं हुए यहाँ पर। देखना ये होगा। और यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर काफ़ी एडवांस बोनस अंक मिला यहाँ पर इनके एकेडमी को। स्कोर 15-26। सात नंबर की जर्सी में सुशील छज्जूराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से, और यहाँ पे बोनस लेने की कोशिश और वो शायद कामयाब रहे हैं, पर देखना ये होगा कि अंपायर की नज़र क्या कहती है। बोनस अंक मिला यहाँ सुशील को। तो एक तरफ सुशील, दूसरी तरफ विनय। सुशील और विनय का अटैक यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक बार फिर विनय आए हैं छज्जूराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से, और एक बार फिर शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए, शानदार स्किपिंग स्किल्स हमने विनय के पहले भी देखे और एक बार दोबारा भी देखा हमने। 10 अंकों की बड़ी बढ़त वापस। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किक करने की कोशिश की, दो खिलाड़ी बीच में आए, पर बेहतरीन डुबकी और सुरक्षित वापस लौटे विनय। बारह नंबर की जर्सी में योगेश छज्जूराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से इनकी एकेडमी के खेमे में अटैक करते हुए। हाफ टाइम, और हाफ टाइम में इनकी एकेडमी बड़ी बढ़त के साथ वापस जा रही है। तो देखना यहाँ ये होगा कि सेकेंड हाफ में छज्जूराम कबड्डी एकेडमी क्या अलग करती है, स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव होगा। और यहाँ से छज्जूराम कबड्डी एकेडमी, क्योंकि हमने पहले के भी मुकाबलों में देखा है, पहले दिन भी देखा कि दूसरे हाफ में टीम्स ने कैसे वापसी की है। तो क्या यहाँ से छज्जूराम कबड्डी एकेडमी वापसी कर पाएंगे, या इनके एकेडमी अपनी मोमेंटम बनाए रखेगी और जीत हासिल करेगी। सेकेंड हाफ बड़ा ही रोचक होने वाला है, क्योंकि यहाँ छज्जूराम कबड्डी एकेडमी दोबारा कमर कस के आएंगे, वहीं इनके एकेडमी अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करेगी। स्कोर की बात करें तो 16-28 का स्कोर काफ़ी बड़ी बढ़त के साथ यहाँ पर इनकी एकेडमी। और रेड पॉइंट्स की बात करें तो 12-16, और टैकल पॉइंट्स की अगर बात करें तो इनके एकेडमी का डिफेंस हावी होता हुआ आ रहा है यहाँ पर छज्जूराम कबड्डी एकेडमी के अटैक के अगेंस्ट। सेकेंड हाफ की शुरुआत, और सुशील आए हैं छज्जूराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से रेड पर। 16-28 पे सेकेंड हाफ शुरू होता हुआ, और बड़ी बढ़त इनके एकेडमी 28 अंकों पर, और छज्जूराम कबड्डी एकेडमी 16 अंकों पर। छज्जूराम कबड्डी एकेडमी की बात करें तो एक बार फिर सिर्फ 3 खिलाड़ी मैट पर हैं। तो देखना ये होगा कि सेकेंड हाफ में क्या अलग होता है। छज्जूराम कबड्डी एकेडमी वापसी करने की पूरी कोशिश करेगी यहाँ पर। 5 नंबर की जर्सी में इनके कबड्डी एकेडमी की तरफ से राकेश आए हैं यहाँ पर रेड के लिए, और यहाँ पे बैक किक करने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब रहे राकेश। आठ नंबर की जर्सी में छज्जूराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से हैप्पी। फुल हाउस बोनस लेने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब रहे यहाँ पर। यहाँ पे चूके 8 नंबर की जर्सी में छज्जूराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से हैप्पी। विनय इनके एकेडमी के शानदार युवा खिलाड़ी, शानदार रनिंग हैंड टच, और निशाना बने 1 नंबर की जर्सी में नितेश लेफ्ट कॉर्नर छज्जूराम कबड्डी एकेडमी के। डू और डाई रेट पर सुशील आए हैं यहाँ पर। फुल हाउस इनके एकेडमी बोनस लेने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर देखना ये होगा क्या कामयाब हो पाते हैं।
एकेडमी के खिलाड़ी एडवांस खेलते हुए यहाँ पे मौका नहीं दे रहे हैं सुशील को अंक हासिल करने की। सुशील पूरी कोशिश करते हुए बोनस की और यहाँ पे एंकल होल्ड हुए सुशील। इनके कबड्डी एकेडमी की तरफ से शानदार खेल का प्रदर्शन जारी। राइट कॉर्नर कृष्ण ने यहाँ पर शानदार एंकल होल्ड किया। यहाँ पर उन्होंने, अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे बोनस लेने की पूरी कोशिश की, पर 7 नंबर की जर्सी में कृष्ण ने कमाल कर दिखाया। सुपर टैकल सिचुएशन, तो क्या यहाँ से छज्जू राम कबड्डी एकेडमी 2 अंक हासिल करते हैं? तो यहाँ पे धड़ दबोचा छज्जू राम कबड्डी एकेडमी की तरफ से 5 नंबर की जर्सी में मनुज ने। तो क्या ये वापसी का आगाज है छज्जू राम कबड्डी एकेडमी की तरफ से? 5 नंबर की जर्सी में हमने देखा कि कैसे मनुज ने उन्हें होल्ड किया, साथ दिया हैप्पी ने 8 नंबर की जर्सी में, और हैप्पी वापस रेड पर भी आ चुके हैं। और यहाँ पे क्या मल्टी पॉइंट रेड तो नहीं हुआ, यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा हैप्पी को। 1 अंक इनके एकेडमी इसी के साथ 30 अंकों पर। काफ़ी बड़ी बढ़त है यहाँ पे। और जैसे कि हमने पहले भी बोला कि विनय एक शानदार डिफेंडर के रूप में उभरते हुए आ रहे हैं। राइट इन विनय। एक 11 नंबर की जर्सी में यहाँ पे अमन आए हैं रेड के लिए छज्जू राम कबड्डी एकेडमी की तरफ से। और 9 नंबर की जर्सी में दीपक, जिनकी हम बात कर रहे थे, राइट कवर दीपक का शानदार खेल हमें देखने को मिला है। और ऑल आउट छज्जू राम कबड्डी एकेडमी, स्कोर बढ़ता हुआ 35-19। पाँच नंबर की जर्सी में राकेश, और यहाँ पे शानदार एंकल होल्ड 7 नंबर की जर्सी में। यहाँ पे कृष्ण राइट कॉर्नर, एक बार वो लगाना। 5 नंबर की जर्सी में यहाँ इनके कबड्डी एकेडमी की तरफ से राकेश रेड पर। केसी स्टेज अप कबड्डी टूर्नामेंट, छज्जू राम कबड्डी एकेडमी 19, इनके एकेडमी 37। और ये शानदार एंकल होल्ड 11 नंबर की जर्सी विनय के द्वारा। तो यहाँ पे विनय सिर्फ अटैक ही नहीं, डिफेंस में भी अंक बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी एकेडमी पूरी तरह हावी हो चुकी है छज्जू राम कबड्डी एकेडमी पर। विनय एक बार वापस रेड पर आए हैं, और अभी अभी हमने देखा कि शानदार टैकल विनय के द्वारा। (38) 19 का ये स्कोर, काफ़ी लंबी बड़ी बढ़त है इनके एकेडमी के पास। पर ये कबड्डी है, अनिश्चितताओं का खेल है,
5 मिनट में भी खेल पलट सकता है और अभी तो 13 मिनट से ज़्यादा का खेल बाकी है। डू और डाई रेड और 5 नंबर की जर्सी में इनके कबड्डी एकेडमी की तरफ से आए हैं राकेश। बैक किक करने की कोशिश की और डू और डाई में एक अंक चुराया यहाँ पर राकेश ने। बीस अंकों की बड़ी बढ़त इनके एकेडमी के पास। यहाँ पे 8 नंबर की जर्सी में छज्जूराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से हैप्पी एक अंक लेकर आए हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 20। K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट का ये दूसरा दिन, शानदार मुकाबला और ऐसे ही और कई मुकाबले अभी आपको देखने को मिलेंगे अगले 16 दिनों में। पूल ए के मुकाबले जो कल शुरू हुए थे 22 जुलाई को, ये मुकाबले चलेंगे 26 जुलाई तक और 28 जुलाई से मुकाबले शुरू होंगे पूल बी के। हरियाणा के 120 युवा खिलाड़ी हिस्सा लेते हुए इस टूर्नामेंट में K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट का ये पहला संस्करण और 120 काफ़ी होनहार स्किल्ड हरियाणा के खिलाड़ी यहाँ पर खेलते हुए। खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर है K7 स्टेज अप। कुल 10 टीम्स खेल रही हैं K7 स्टेज अप में। 8 टीमों ने जिन्होंने क्वालिफाई किया था K7 क्वालिफायर्स जो मार्च के महीने में हुआ था सोनीपत में। तो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज जसवीर कबड्डी एकेडमी, प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी और ट्रिपल एकेडमी। और यहाँ पे एक बार शानदार डाइविंग एंकल होल्ड देखने को मिला छज्जूराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से। दर्पण ने ये डाइविंग एंकल होल्ड किया और बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और शायद उस वही कोशिश यहाँ छज्जूराम कबड्डी एकेडमी करती हुई। स्कोर डिफरेंस तो बहुत है पर कोशिश जारी है। यहाँ से इनके एकेडमी खेल की रफ्तार धीमी करने की पूरी कोशिश करेगी क्योंकि एक लंबी बढ़त है उनके पास। तो 13-21 का स्कोर और यहाँ पे अभी टाइम आउट लिया छज्जूराम कबड्डी एकेडमी के कोच ने। देखना ये होगा कि क्या सलाह देने वाले हैं यहाँ से, कैसे इस बड़ी बढ़त का सामना करेंगे, कैसे टीम वापसी करेगी, कुछ यही बातें चल रही होंगी। और यहाँ इनके कबड्डी एकेडमी की तरफ से कोच ये बोल रहे होंगे कि इस मोमेंटम को हम कैसे कंटिन्यू करके रखें और बड़ी बढ़त जो है उसको बना के रखें। शानदार मुकाबला 21-39 का स्कोर छज्जूराम कबड्डी एकेडमी वर्सेस इनके एकेडमी। दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला जो 8 बजे शुरू होगा, खोखर कबड्डी एकेडमी बनाम प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी। 8 बजे आप देखना ना भूलें फैन कोड पर। डू और डाई रेड पर सुशील एक बार फिर आए हैं इनके एकेडमी के अगेंस्ट। इनके एकेडमी के 5 खिलाड़ी मैट पर, बोनस तो ले नहीं सकते, ऐसे में कोई दूसरा अवसर भी नहीं। और यहाँ पे टैकल हुए सुशील, वापस बेंच पर गए। 10 नंबर की जर्सी में इनके कबड्डी एकेडमी की तरफ से मनीष लेफ्ट कवर ने शानदार खेल दिखाया और धर दबोचा सोलो टैकल मनीष के द्वारा। बड़ी बढ़त है और वक्त जाया करते हुए नजर आ रहे हैं इनके कबड्डी एकेडमी के खिलाड़ी। अब छज्जूराम कबड्डी एकेडमी को यहाँ से कमर कसनी होगी
इस बड़ी बढ़त के अगर करीब पहुंचना है तो खेल बदलना होगा। जुराम कबड्डी एकेडमी 21, इनके एकेडमी 40, डू और डाई रेड पर। इनके एकेडमी की तरफ से 11 नंबर की जर्सी में विनय और यहाँ पे धर दबोचे गए। 6 नंबर की जर्सी में दर्पण का शानदार डाइविंग एंकल होल्ड और यहाँ विनय को वापस बेंच पर जाना होगा। विनय का बेंच पर जाना क्या इनके एकेडमी के लिए कुछ मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि मुश्किलें तो कुछ होंगी नहीं क्योंकि बड़ी बढ़त है, पर फिर भी ये एक मौका है छज्जूराम कबड्डी एकेडमी के लिए इसको कैश करने का और यहाँ पे थोड़ा दबाव इनके एकेडमी के खिलाफ बनाने का। इनके कबड्डी एकेडमी की तरफ से उमेश लेफ्ट इन रेड पर आए हैं और जैसा कि हमने पहले भी देखा है इनके कबड्डी एकेडमी वक्त बर्बाद करते हुए, क्योंकि बड़ी बढ़त है, 7 मिनट से ज़्यादा का खेल बाकी है, तो ऐसे में कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा और उस बड़ी बढ़त पे आराम से खेलने की कोशिश करेंगे। वहीं छज्जूराम कबड्डी एकेडमी को अग्रेशन दिखाना होगा अगर वो स्कोर डिफरेंस को कम करना चाहते हैं। डू और डाई रेड पर 11 नंबर की जर्सी में छज्जूराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से अमन आए हैं रेड पर और यहाँ पे अमन 2 अंकों के साथ वापस जाएंगे। और यहाँ पे ये युवा छोटे खिलाड़ी हमारे यहाँ पे दर्शक दीर्घा में बैठे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए सभी ने मास्क भी पहन रखा है। यहाँ पे ब्लॉक करने की कोशिश की पर नाकामयाब रहे। साथ देने आए थे 1 नंबर की जर्सी में उमेश और ऐसे एडवांस टैकल में दोनों को महंगा पड़ा, दोनों बेंच पर गए। इनके कबड्डी एकेडमी की तरफ से 9 नंबर की जर्सी में दीपक जो एक डिफेंडर हैं वो भी आजमा रहे हैं अपनी आजमाइश, यहाँ पर रेड करने की कोशिश। सुशील ने एक डू और डाई रेड में इनके कबड्डी एकेडमी की तरफ से दीपक जो राइट कवर हैं, ऐसे में सिर्फ 3 खिलाड़ी मैट पर थे और यही वजह है कि दीपक राइट कवर यहाँ पर रेड पर आए हैं। देखना ये होगा कि 7 फुल हाउस में दीपक क्या बोनस चुरा पाते हैं और बोनस लेने से चूक गए यहाँ पर दीपक। नतीजा ये होगा कि डू और डाई रेड सिचुएशन थी, बिना अंक उन्हें वापस जाना पड़ेगा मैट पर, बेंच पर, माफ करें। 1 अंकों का फायदा छज्जूराम कबड्डी एकेडमी को। सुशील दोबारा यहाँ पर रेड पर आए हैं। सुपर टैकल सिचुएशन है इनके एकेडमी, अगर यहाँ से ऑल आउट होते हैं तो 5 और ये ऑल आउट नहीं, यहाँ पे सुपर टैकल किया यहाँ पर छज्जूराम कबड्डी एकेडमी के रेडर सुशील को। सुशील ने यहाँ पे पूरी कोशिश की पर इनके एकेडमी के शानदार डिफेंस के आगे वो चूक गए। लेफ्ट कवर मनीष का शानदार एंकल होल्ड, सोलो टैकल बोलना चाहूँगा मैं इसे, और नतीजा ये हुआ कि सुशील बेंच पर गए। पच्चीस 42 बड़ी बढ़त इनके एकेडमी की। इनके एकेडमी एक मजबूत टीम के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है इस K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट में और शायद चैंपियनशिप की दावेदारी भी। और इसके साथ ही एक शानदार दूसरा सुपर टैकल यहाँ पे देखने को मिला और एक बार फिर स्कोर बढ़ता हुआ 44। छज्जूराम कबड्डी एकेडमी लगातार अंक खोते हुए। इनके एकेडमी के डिफेंडर्स सामने से ब्लॉक करते हुए और 11 नंबर की जर्सी में अमन को बेंच पर भेजा।
विनय वीरेंद्र 15 अंक हैं टोटल। और यहाँ पे छज्जूराम कबड्डी एकेडमी, क्या यहाँ पे कितने अंक मिले हैं? छज्जूराम कबड्डी एकेडमी को 2 अंक मिले हैं। छज्जूराम कबड्डी एकेडमी पिछले अगर 3 मिनट की बात करें तो अग्रेसिव खेल दिखाते हुए लगातार अंक हासिल किए हैं। 5 नंबर की जर्सी में एनके एकेडमी की तरफ से आए हैं मनुज, माफ कर राकेश। और यहाँ पे चूक गए, एंकल होल्ड करने की कोशिश की, पर यहाँ पे 5 नंबर की जर्सी में राकेश का शानदार प्रदर्शन, 2 अंक इनके एकेडमी को। बढ़त डिफरेंस बढ़ता हुआ 27-46। पाँच नंबर की जर्सी में इनके कबड्डी एकेडमी की तरफ से राकेश, जो उनके लीड रेडर हैं। शानदार प्रदर्शन राकेश का छज्जूराम कबड्डी एकेडमी के अगेंस्ट। और यहाँ सुशील ने परस्यूट करने की कोशिश की, पर यहाँ पे धर दबोचे गए। शानदार बैक होल्ड, और सुशील को बेंच पर जाना होगा। तो हमने सिर्फ अटैक में ही नहीं राकेश को देखा, यहाँ पे डिफेंस में भी शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए राकेश। बेहतरीन सुपर टैकल सुशील, यहाँ पे उन्होंने कोशिश की रनिंग हैंड टच करने की, पर बेहतरीन बैक होल्ड यहाँ पे राकेश के द्वारा। छज्जूराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से अमन यहाँ रेड पर आए हैं। अमन की पूरी कोशिश, और यहाँ पर रनिंग हैंड टच करते हुए स्लाइड किया मिड लाइन की तरफ। डू और डाई रेड इनके एकेडमी की तरफ से राकेश। 6 खिलाड़ी मैट पर। राकेश यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे अंक हासिल करने की। छज्जूराम कबड्डी एकेडमी धीरे धीरे कोशिश तो जरूर कर रही है, पर वक्त कम है और स्कोर का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। 30-48 का स्कोर। सुपर टैकल सिचुएशन 11 नंबर की जर्सी में छज्जूराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से अमन आए हैं, और यहाँ 10 नंबर की जर्सी में मनीष ने लेफ्ट कवर में जो लेफ्ट कवर में खड़े थे, उन्होंने शानदार खेल दिखाया और धर दबोचा यहाँ पर अमन को। शानदार डिफेंस देखने को मिल रहा है इनके एकेडमी की तरफ से। बात उनकी डिफेंस की करें, बात उनके अटैक की करें, इनके कबड्डी एकेडमी हर तरफ से छाप छोड़ते हुए। हाई फाई यहाँ पे मनीष अंग्रेज का सुपर टैकल 6 टैकल पॉइंट्स, और
इनके कबड्डी एकेडमी की तरफ से मनीष अंग्रेज 10 नंबर की जर्सी में शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए। लेफ्ट रेडर उमेश यहाँ पर रेड पर आए 1 नंबर की जर्सी में इनके एकेडमी की तरफ से। सुशील छज्जूराम कबड्डी एकेडमी की तरफ से सुपर टैकल सिचुएशन, और ऐसे में क्या आखिरी के इस 1 मिनट में छज्जूराम कबड्डी एकेडमी कुछ 4-5 पॉइंट्स हासिल कर पाएंगे? लगता तो मुश्किल है, क्योंकि इनके एकेडमी ने भी यहाँ पे कमर कसी हुई है और यहाँ पे सिर्फ 2 अंक मिले हैं छज्जूराम कबड्डी एकेडमी को। आखिरी के कुछ सेकंड्स, स्कोर 32-50 और जाते जाते इनके एकेडमी की तरफ से उमेश ने 1 और अंक हासिल किया। तो ये मुकाबला 32-51 के स्कोर पे खत्म होता हुआ एक शानदार जीत हासिल की इनके कबड्डी एकेडमी ने छज्जूराम कबड्डी एकेडमी के अगेंस्ट। K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट का दूसरा दिन और ये तीसरा मुकाबला जहां पे इनके एकेडमी अपना विजय पताका फहराते हुए। शानदार खेल यहां पे देखने को मिला इनके एकेडमी के खिलाड़ियों की तरफ से, चाहे अटैक की बात करें या डिफेंस की। इनके एकेडमी के खिलाड़ियों ने हमें प्रभावित किया। 32-51 का फाइनल स्कोर और खेल खत्म हुआ इनके एकेडमी जीतकर आगे बढ़ते हुए। 32-51। बात अगर रेड पॉइंट्स की करें तो छज्जूराम कबड्डी एकेडमी या इनके एकेडमी दोनों ने शानदार अटैक दिखाया। 22-23 का रेड 22 अंक जहां छज्जूराम कबड्डी एकेडमी ने हासिल किए, वहीं 23 रेड पॉइंट्स हासिल किए इनके एकेडमी ने। डिफरेंस रहा टैकल पॉइंट्स में, शानदार डिफेंस इनके एकेडमी का। 21 अंक हासिल किए इनके एकेडमी के डिफेंडरों ने। तो इनके एकेडमी 51 और छज्जूराम कबड्डी एकेडमी 32। और बात करें आज के चौथे मैच की, तो वो है खोखर कबड्डी एकेडमी बनाम प्रवीण एंड जसवीर कबड्डी एकेडमी। शानदार मुकाबला होगा ये, और अब से थोड़ी देर में 1 घंटे बाद 8 से 9 बजे तक तो बने रहें फैन कोड पर। थैंक यू।